टूनी चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही होती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया दाना खाने के बाद अपनी माँ से कहती है, अम्मी, मेरी सहेली मीनू गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए कल सुबह अपने नानों के घर जा रही है। क्या मैं अब जाकर उससे मिल लाऊं? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, अब शाम होने वाली है, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी, घर पर ही रहो। सुबह जाकर तुम अपनी सहेली से मिल आना। अम्मी, जाने दो ना, वो कल सुबह जल्दी चली जाएगी अपने नानो घर। मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, वो 1 माह बाद आएगी। जाने दीजिए ना अम्मी मुझे। अच्छा ठीक है बेटी, चली जाओ, मगर वहाँ ज्यादा देर न लगाना और जल्दी अपने घर लौट आना। यूं गुड़िया अपनी सहेली मीनू से मिलने के लिए उसके घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे गोरी कौवी नजर आती है और गोरी कौवी गुड़िया का रास्ता रोक लेती है। अरे गुड़िया बेटी, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आज तो तुमने मुझसे सलाम भी नहीं किया। कवि आंटी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। मैं अपनी सहेली मीनू से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, तो तुम रानो की बेटी मीनू से मिलने जा रही हो। गुड़िया बेटी, तुम्हें तुम्हारी सहेली घर पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारी सहेली को नदी किनारे जाते देखा है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सहेली मिलेगी। शुक्रिया कवि आंटी, मुझे मीनू के बारे में बताने के लिए। अब मैं चलती हूँ। हो गया, मेरा आधा काम तो हो गया, अब बाकी का काम उसके जिम्मे है। बस सब कुछ ऐसा ही हो जाए जैसा मैंने प्लान कर रखा है। मीनू, मेरी दोस्त, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ गुड़िया। मीनू, सामने आ जाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे ये छुपन छुपाई का खेल अच्छा नहीं लगता। मुझे इस खेल से बहुत डर लगता है। प्लीज मीनू, सामने आ जाओ ना। नहीं, तुम मुझे ढूंढो गुड़िया, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो तुम उस दरख्त के पीछे छुपी हुई हो। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। फिर गुड़िया अपनी सहेली को सामने वाले दरख्त के पीछे ढूंढती है। मीनू, तुम तो यहाँ भी नहीं हो, कहाँ छुपी हुई हो? गुड़िया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चील, तुम? मेरी सहेली मीनू कहाँ है? कहीं तुमने उसे खा तो नहीं लिया? अरे ओ बेवकूफ नन्ही बच्ची, तुम्हारी सहेली यहाँ नहीं है। वो तो मैं थी जो तुम्हारी सहेली की आवाज निकाल रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रात हो चुकी थी और गुड़िया के घर ना पहुँचने पर उसकी माँ टूनी बेहद परेशान थी। मेरी गुड़िया बेटी अभी तक घर नहीं आई, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मैं यूँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे जाकर अपनी बेटी को ढूंढना होगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। पहले वो मीनू चिड़िया के घर जाती है, मगर उसे वहाँ मालूम होता है कि वहाँ पर उसकी बेटी नहीं है। फिर वो घने जंगल की ओर जाती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर अपनी बेटी पे पड़ती है। अम्मी, अम्मी मुझे बचाओ। अम्मी, ये चील मुझे मार देगी। चील, खुदा के वास्ते मेरी नन्ही सी बच्ची को छोड़ दो। खामोश हो जाओ चिड़िया, ये जंगल है, यहाँ पर रहम की कोई जगह नहीं। मैं तुझे और तुम्हारी बेटी और बेटे सबको मार दूंगी। चील, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आहा, कह रही हो तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? लगता है तुम भूल गई हो, वो तुम ही थी जिसने मुझे, मेरे शोहर को और शानो चील को इस जंगल से निकलवाया था। अब हम ये तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे और फिर हम यहाँ इस जंगल में दोबारा खुशी खुशी रहेंगे। गोरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। चील टूनी चिड़िया को धमकी दे रही होती है कि तभी अचानक से चील का पैर फिसलता है और वो सीधी उस उबलते हुए पानी में जा गिरती है और यूं उस चील का काम तमाम हो जाता है। गोरी कौवी उस चील का अंजाम देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है।
गोरी, तुम्हारी दोस्त को तो उसके किए की सजा मिल गई और अब रह गई हो तुम। अब मैं पूरे जंगल को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताऊंगी। वो इस दफा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं टूनी, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हूँ, फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी, वादा करती हूँ। ठीक है गोरी, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर गोरी कभी वो जंगल छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अम्मी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। बेटी, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारा भाई घर पर अकेला है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही जा गिरता है।